दोस्तों, आगे की सेबी की पावर्स हम इससे पहले करें, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन की मदद से हम सेबी की आगे की पावर्स को डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, जब हम कहते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं या हम पढ़ते हैं, तो इस बात का क्या मतलब होता है, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप कहते हो जी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आप क्लास में घर से तैयार होकर क्लास के लिए आते हैं, यहाँ बैठते हैं और यहाँ अपने गुरुजनों की बात ध्यान से सुनते हैं। ये एक काम है। ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने में फ़र्क होता है, हियरिंग और लिसनिंग में फ़र्क होता है। यहाँ आप ध्यान से सुनते हैं, आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं, घर जाकर उसे रिवाइज करते हैं और उसे रिकॉल करते हैं, लिखने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और फिर उस नॉलेज को एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें इन सब कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए, बढ़िया से परफॉर्म करने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए होती है। तो मेरी इन क्लासेस में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि मैं आपको लॉ में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं इसके बारे में सिखाऊंगा। अब क्या हुआ कि एक दिन दिल्ली में मैं क्लास ले रहा था, फेस टू फेस क्लास ले रहा था। कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे थे, मैं उन्हें पढ़ा रहा था, अच्छे मूड में था। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे सेक्शंस को मैंने यूज़ कर दिया। अब क्लास के बाद एक लड़की मुझसे, स्टूडेंट मुझसे आई, सर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। मैंने कहा ओके बेटा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। क्या ये सारे सेक्शंस याद करने ज़रूरी हैं? क्या सेक्शंस लिखने होते हैं? मैंने कहा हाँ बेटा, लिखने होते हैं, पर सर ये तो याद नहीं होंगे। मैंने कहा बेटा, अगर एक घड़ी ये कहे कि ये समय क्या दिखाना पड़ेगा, एक मोबाइल फ़ोन ये कहे क्या मुझे बात आवाज़ सुनानी पड़ेगी, एक टीवी ये कहे कि क्या मुझे पिक्चर दिखानी पड़ेगी, एक सैनिक ये कहे क्या मुझे लड़ना पड़ेगा, एक खिलाड़ी ये कहे कि मुझे खेलना पड़ेगा, एक किसान ये कहे कि क्या मुझे हल चलाना पड़ेगा, तो तुम क्या कहोगे उसे? मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया उसे। वो कहती है सर ये काम तो उन्हें करने पड़ेंगे। और ये काम उन्हें करने पड़ेंगे। जानती हो मैं क्या कहूंगा उन्हें? जो ये चीजें हों, एक खिलाड़ी कहे कि मैं खेलना नहीं चाहता, मैं कहूंगा नॉन मर्चेंटेबल है। एक घड़ी कहे मुझे टाइम दिखाने में प्रॉब्लम होती है, तुम जानती हो मैं क्या कहूंगा? नॉन मर्चेंटेबल है। एक पेन ये कहे कि क्या मुझे लिखना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम है लिखने में, मैं कहूंगा तू भी भाई नॉन मर्चेंटेबल है। अब वो मुझसे पूछती है सर ये नॉन मर्चेंटेबल क्या होती है? मैंने कहा कूड़ा। नॉन मर्चेंटेबल मतलब स्क्रैप, कूड़ा जो उपयोगी नहीं है। तो वो मेरी बात को सुनकर थोड़ा सा घबरा गई। तो थोड़ा सा लाइट कर रखने के लिए इन्वायरमेंट को मैंने उससे पूछा। उसने कान में ये बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे, बड़े बड़े जैसे स्टीयरिंग व्हील होते हैं। मैंने कहा बेटा एक बात बता, ये इतने बड़े बड़े झुमके क्यों पहने हुए हैं तुम्हें? अच्छा, अब वो थोड़ी सी सचेत हो गई कि सर तो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं मेरे ऊपर ही।
मैंने कहा बेटा ये झुमके तुमने पहने हुए हैं, ठीक है अच्छी बात है, पर ये क्यों पहने हुए हैं? सर ये फैशन है। मैंने कहा फैशन क्यों करते हो? सर हम एक्सेसरीज यूज करते हैं। मैंने कहा ठीक, तुमने वर्ड यूज किया एक्सेसरीज। तो एक्सेसरीज जब यूज करते हो तो तुम मॉडर्न नजर आते हो, फैशनेबल नजर आते हो, सुंदर लगते हो। तो क्या तुम ये नहीं चाहते कि एग्जाम में तुम्हारा आंसर सुंदर लगे? ये तो है एक रीजन। आप एक स्टूडेंट हैं, लाके स्टूडेंट हैं, सेक्शंस आप याद नहीं करोगे तो कोई किसान थोड़ी सेक्शन याद करेगा, कोई सैनिक थोड़ी या कोई खिलाड़ी थोड़ी सेक्शंस याद करेगा। आपको लॉ को रिप्रोड्यूस करना है सीएलबी के सामने, एनसीएलटी के सामने, हाई कोर्ट के सामने। तो सेक्शंस कौन लर्न करेगा? आप लर्न करेंगे। कल को सीएलबी में सामने खड़े होगे तो क्या कहोगे? सोनी सर की क्लास में ये बात सुनी थी। हम्म, क्या कहोगे? तो तुम्हें सेक्शंस लर्न करने होंगे। ये तो एक एक पर्सपेक्टिव है। दूसरे पर्सपेक्टिव को सुनो। एक पर्सपेक्टिव को सुना, अब दूसरे पर्सपेक्टिव को सुनो। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तुम वैक्यूम में रूल्स याद नहीं कर पाते। करके दिखा दो। अगर तुम विद सेक्शंस इन रूल्स को पढ़ोगे तो लर्न करना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। करके देख लो। ठीक है, तो सेक्शंस याद करने से बहुत फायदे होंगे, क्योंकि आपकी मेमोरी वैक्यूम में काम नहीं करती। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते, आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लो। वो कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे करनी है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में अगर आपको ध्यान लगाना है तो जैसे हिंदू धर्म में कहा, ध्यान किसी मूर्ति पर लगाओ, किसी भगवान की मूर्ति पर लगाओ तो तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा। और सिख रिलीजन में यही बात, गुरु की मूरत मन में ध्यान, कि गुरु की मूरत पर ध्यान देना है, यानी ध्यान लगाना है। ध्यान वैक्यूम में नहीं आ सकता, खाली शून्य शून्य में ध्यान नहीं क्रिएट हो सकता, मेमोरी क्रिएट नहीं हो सकती। तो मेमोरी के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए। अगर आप इन सेक्शंस को लर्न करेंगे तो आपको एक सपोर्ट मिलेगी। देखो दूसरा फायदा ये है, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तीसरा फायदा ये है, कल को प्रैक्टिकल लाइफ में जब इन सेक्शंस का यूज करोगे तो आपकी बात के पीछे पावर होगी, लॉ की ऑथेंटिसिटी होगी, आपकी बात का वजन होगा। कोर्ट आपकी बात ध्यान से सुनना शुरू कर देगा जैसे ही आप किसी सेक्शन को कोट करेंगे। तो समझ में आया बेटा कि क्यों इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो कैसे इनको यूज करना है, कैसे इनको लिंक करना है डिफरेंट सेक्शन को, ये एक आर्ट है। ये एक आर्ट है और नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो मैं अपने इन सेशंस में क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं इनके बारे में भरपूर नॉलेज दूंगा। हमने सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में सेबी की कुछ जनरल पावर्स को पढ़ा। 11 सब सेक्शन 2 में सेबी की कुछ स्पेसिफिक पावर्स को पढ़ा। 2A में भी हमने कुछ पावर्स को पढ़ा और सब सेक्शन 4 में भी कुछ पावर्स को हमने पढ़ा। ठीक है, इनमें शायद हमने अभी आपके साथ 11(2)A और 11(4) डिस्कस नहीं किया है। कोई बात नहीं, पहले इन्हें हम आइए डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। 11 सब सेक्शन 2 हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। 11 अभी आज के इस रिमेनिंग सेशन के अंदर 11 सब सेक्शन 2 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2A डिस्कस होगा, 11(4) डिस्कस होगा और 11(3) डिस्कस होगा। चलिए, इन सब सेक्शन को हम आपस में पढ़ेंगे। लेकिन एक एग्जाम का एक क्वेश्चन है, बड़ा हिट क्वेश्चन है। आइए पहले हम उसे सुने और उसमें हमने क्या क्या लिखना है। आइए, शाबाश। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी to prevent fraudulent and unfair trade practices in security market। तो सेक्शन 11 के इन सब सेक्शंस ने, इन सब सेक्शंस ने अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस को का जिक्र किया है।
आप सबसे पहले सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में जब जनरल पावर ऑफ सेबी की पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं आप? सेबी किस काम के लिए बनाई गई? सेबी बनाई गई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटी मार्केट। अगर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होंगी तो बताइए इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा या अनप्रोटेक्टेड होगा? इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा? जब आपके साथ कोई फ्रॉड आप एक मार्केट में बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं और पता है आपको भी मेरे साथ तो चीटिंग हो सकती है, मेरे साथ तो फ्रॉड हो सकता है, क्या कॉन्फिडेंस आएगा आपको? क्या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होगा या नहीं? नहीं होगा अगर मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। तो सेबी का काम क्या है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और 11 सब सेक्शन 2 में सेबी साफ साफ कहा कि सेबी क्या करेगी? प्रोहिबिट करेगी ऐसी प्रैक्टिसेस को, कैसी प्रैक्टिसेस को? जो कि फ्रॉडुलेंट हैं, जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ने जनरल बात कही कि सेबी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये सब आपने आंसर के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से आंसर के अंदर लिखने हैं। शाबाश। आप मुझे भेजना, आप मुझे अपने जो लिख कर एक पेज पर लिखना। आजकल व्हाट्सएप है, बहुत ज़बरदस्त यूज़ है उसका, व्हाट्सएप का। आप एक पेज पे इस आंसर को ड्राफ्ट करना और अपने पिक्स भेजना, अपना नाम भेजना मुझे कि, और मैं देखूंगा कि आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। शाबाश। और फिर मैं तो आने वाले सेशंस में ही अच्छे से डीपली आपको ये चीज़ों एनालिसिस करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेबी टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट? तो इसके लिए हमारे पास 4 सब सेक्शंस हैं। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 सेबी की जनरल पावर्स की बात कर रहा है। 11.2 उसे कुछ स्पेसिफिक रूप दे रहा है। 11.1 ने कहा कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। 11.2 ने कहा कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कैसे होगा? टू प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। और 2A और 4 हमें ये चीज़ें बताएगा कि सेबी एक्चुअली ये काम करेगी कैसे। शाबाश बेटा। सेबी ये काम करेगी कैसे? शाबाश। तो आइए उस चीज़ को हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। 11.1 11.2 हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए 11.2A डिस्कस करेंगे। शाबाश बेटा। पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट। तो आइए, अब सेबी ने इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस को रोकना है, मगर कैसे? 11.2A इस पे हमें गाइड कर रहा है। हमें ध्यान से नोट भी करना है और समझते भी जाना है साथ में। तो आइए लिखिए बेटा, मेरे साथ लिखिए। पॉइंट नंबर 3 है इसमें सेबी की पावर्स में, पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2A। सेक्शन 11 सबसेक्शन 2A, where SEBI has reasonable grounds to believe that any listed public company, आप लिखेंगे बेटा साथ साथ, powers to prevent fraudulent and unfair trade practices, section 11 subsection 2A, where SEBI has reasonable grounds to believe that any listed public company or a public company other than intermediaries referred to under section 12। अब उनके लिए अलग से स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं, इसीलिए सेक्शन 11 सबसेक्शन 2A ने उन्हें एक्सक्लूड कर दिया है। जो सेक्शन 12 ने
इंटरमीडियरीज के रजिस्ट्रेशन की बात कहेगा, मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस नहीं किया अभी आप लोगों से, कोई बात नहीं। सेक्शन 11 के बाद सब सेक्शन 12 की बारी है। तो सेक्शन 12 किस लिए है? सेक्शन 12 कहता है कि सेबी रजिस्ट्रेशन करेगा किसके साथ? इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो मार्केट में होंगे वो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब उनके ऊपर सेक्शन 11(2)(a एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके ऊपर स्पेसिफिक रेगुलेशंस होंगी। तो दैट्स वाई 11(2)(a के प्रोविजन से उन इंटरमीडियरीज को बाहर रखा है। आइए एक बारी, मुझे पता है कि आप नोट कर रहे हैं मेरे साथ साथ, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, टीचर का कहना मानते हैं, आपके फ़ायदे की बात करते हैं और आपको तरक्की करते देखना चाहते हैं। तो पावर टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आइए मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। वेयर SEBI has reasonable grounds to believe that any listed public company or a public company, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, पब्लिक कंपनी दो तरह की होती हैं। एक वो जिनके शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बिकते हैं, और एक वो जिनके शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिकते। जिनके बिकते हैं उन्हें हम कहते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और जिनके नहीं बिकते उन्हें हम कहते हैं पब्लिक कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। शाबाश बेटा। विच इंटेंड्स टू, यानी कोई लिस्टेड पब्लिक कंपनी या कोई पब्लिक कंपनी क्या चाहती है? विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, शाबाश। ऐसी पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं जो या तो लिस्टेड है या वो अनलिस्टेड है, लेकिन वो ये चाहती है कि उसके शेयर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएं। इस इंडल्जिंग, ऐसा सेबी को विश्वास हो गया है। इस इंडल्जिंग मतलब इन्वॉल्व है इन इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में मैंने बताया था, और फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट, यानी शाबाश, आओ नोट कर लीजिए। विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज इंडल्जिंग का मतलब है इन्वॉल्व है इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। अगर सेबी को शक हो गया है कि कोई पब्लिक कंपनी, कोई लिस्टेड कंपनी जो ये चाहती है कि उसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएं, और सेबी को क्या शक हो गया है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, या किसी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो सेबी उस कंपनी के साथ क्या क्या कर सकती है, आइए सुनिए। और आपके सुन के आपको सेबी के दांत जो हैं वो सिर्फ दिखाने के नहीं हैं, आपको पता लगेगा जो ये सेबी के दांत सेबी एक्ट ने दिए हैं ये कितने तेज हैं, और सेबी के जो जबड़े हैं इनमें कितनी जान है। ठीक है बेटा। तो कहा जाता है कि शेर के जो जबड़े में जान होती है, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें से शेर के जबड़े में बड़ी जान होती है, उसके दांत बड़े तीखे होते हैं। आइए आज हम सेबी के दांतों में देखें कि सेबी के जबड़े कितने मजबूत हैं, और सेबी के दांत जो सिर्फ दिखाने के लिए हैं या वो काटने के लिए भी हैं। तो सेबी को शक हो गया है कि कोई पब्लिक कंपनी या कोई लिस्टेड कंपनी किसी इनसाइडर ट्रेडिंग में किसी फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, तो सेबी उसका क्या कर सकती है, आइए हम
आगे सुनेंगे भी, लिखेंगे भी, इन्वॉल्वमेंट क्लास में बरकरार रखनी है दोनों तरीके से। कान मेरी तरफ, हाथ कॉपी पर चलने चाहिए, और एक एक वर्ड को ऐसे सुनो जैसे कोई कंजूस बनिया अपनी रात को तिजोरी को ताला लगाता है, तिजोरी बंद करता है, अपनी दुकान को बढ़ाता है। कोई सुनार अपनी दुकान को जैसे बंद करता है, एक एक चीज़ को संभाल संभाल के रखता है। तो उस तरह से आप मेरी बातों को सुनिए, आपका बड़ा फायदा होने वाला है। ऐसे सेबी क्या कर सकती है, सुनिए। अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड। सेबी उसके किसी बुक को, किसी रिकॉर्ड को, ठीक है, या किसी रिकॉर्ड को, या किसी रजिस्टर को, या किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकती है, यानी चेक कर सकती है। कब? जब सेबी को ऐसा लगता है। या फिर टेक एनी मेजर्स एज स्पेसिफाइड इन क्लोज डी, ई और एफ ऑफ सेक्शन 11 सबसेक्शन 4, यानी सेक्शन 11 2A ने हमें 11.4 पर रेफर कर दिया। तो सेबी 11.2 के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन की पावर दे दी सेबी को, और वो सेबी सारे काम करेगी जो सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 ने प्रोवाइड कराए हैं। आइए, सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 क्या क्या पावर दे रहा है सेबी को, आइए सुनिए ध्यान से। स्पेशल पावर, सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 स्पेशल पावर्स की बात कर रहा है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 सर्टेन स्पेशल पावर्स की बात कर रहा है। स्पेशल पावर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी मार्केट। स्पेशल पावर की बात कर रहे हैं किसके इंटरेस्ट में? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में, और सिक्योरिटी मार्केट एज ए होल के इंटरेस्ट में। कुछ स्पेसिफिक पावर हम यहाँ सेक्शन 4 की डिस्कस करेंगे। क्या कहता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी कैन टेक, ये नोट करिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज मार्केट सेबी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स। सेबी क्या क्या उपाय, मेजर्स मतलब उपाय, हाँ ठीक है बेटा। जैसे आजकल कुछ लोग मेहनत तो करते नहीं है, और कुछ बुरा हो जाए तो फिर ज्योतिषियों के पास भागते हैं, और ज्योतिषी से पूछते हैं भाई इसका उपाय बता दो, उसका उपाय बता दो। तो ज्योतिषी ऐसे लोगों के, ऐसे कमज़ोर लोगों का खूब फ़ायदा उठाते हैं, और उन्हें कहते हैं कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, आपका ठीक हो जाएगा। उसका ठीक होगा कि नहीं होगा, उस पंडित का जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और पैसे इकट्ठे करता जाएगा। तो मेजर्स का मतलब, पंडित का एग्जाम्पल दिया मेजर्स वर्ड, मेजर्स वर्ड को समझाने के लिए मेजर्स मतलब उपाय। तो सेबी क्या क्या उपाय कर सकती है? आइदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब सेबी की पावर देखो, मजेदार चीज देखो। सेबी ऐसा नहीं है कि सेबी जो उपाय बताएगी वो इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड होने के बाद बताएगी। बिना इन्वेस्टिगेशन किए सेबी कोई पावर दे रहे हैं, देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी पेनल्टी इम्पोज करने की या जो भी इम्प्रिजनमेंट की पावर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद हैं, और यहाँ से भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्वेस्टर के लॉस को रोकना है। इतने यार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, इतने तो वो लॉस कर आगे चलते बनेंगे, तो इन्वेस्टर्स का लॉस तुरंत रोकना है, विद इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो सेबी के पास विदाउट इन्वेस्टिगेशन पावर है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तो है ही है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 बड़े खूबसूरत तरीके से इस लैंग्वेज को यूज कर रहा है। आइए एक बार दोबारा सुनिए। सेबी कैन टेक द फॉलोइंग मेजर्स आइदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन की इंतजार नहीं करनी, आइदर pending investigation or inquiry or completion of such investigation or inquiry। तो जब वो investigation या inquiry pending है
तो भी ये एक उपाय कर सकती है सेबी, और इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के कंप्लीट होने के बाद भी ये उपाय कर सकती है। वो क्या क्या उपाय हैं? शाबाश, आओ आओ बेटा, आओ हम उन उपायों को पढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय, सस्पेंड ट्रेडिंग, यानी सेबी को शक होगा कि ये आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, ये आदमी फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग कर रहा है, ये आदमी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है ऑफ एनी सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी यानी शेयर्स से रिलेटेड या कोई भी डिवेंचर्स बॉन्ड्स किसी से भी लेकर, किसी भी सिक्योरिटी को लेकर। सिक्योरिटी की डेफिनेशन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 2 ने डिफाइन की है। तो जब तक आपको वो डेफिनेशन मैं ना करा दूं तब तक आप सिक्योरिटी का मतलब, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करता जाऊंगा, सिक्योरिटी कह लीजिए या शेयर्स कह लीजिए। तो जब तक सिक्योरिटी का मतलब आप शेयर से समझिए, जब तक मैं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 2 ना आपको पढ़ा दूं। इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी किसी शेयर से रिलेटेड ट्रेडिंग को सेबी सस्पेंड करा सकता है, यानी रुकवा सकता है। रिस्ट्रेंट पर्सन, यानी रिस्ट्रेंट पर्सन कुछ लोगों पे पाबंदी लगा सकता है, कुछ लोगों पे रोक लगा सकता है। फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज मार्केट, कुछ लोगों का एक्सेस है सिक्योरिटीज मार्केट में, पहुंच है। एक्सेस मतलब क्या? कुछ लोगों की सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस है, पहुंच है, और वो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, वो फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे पर्सन को से भी रिस्ट्रेंट कर सकता है, रोक सकता है। शाबाश बेटा, आई थिंक आपने ये यहां तक लिख लिया। अगर आपने यहां तक नहीं लिखा तो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। शाबाश बेटा, हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस जर्नी में। क्या क्या सेबी मेजर्स, उपाय क्या कर सकती है? दो उपाय देखे। सस्पेंड ट्रेडिंग को, किसी भी शेयर्स की ट्रेडिंग को सस्पेंड कर सकती है, और कुछ लोगों को मार्केट से कुछ लोगों के एक्सेस को रिस्ट्रेंट कर सकती है। शाबाश बेटा, तो हमने, शाबाश, कितने उपायों को देखा हमने? हमने अभी वहां पर 2 उपायों को देखा। शाबाश। हाँ, एक और रह गया, रिस्ट्रेंट persons accessing security market and prohibit any person associated with the security market to buy, sell or deal in securities। तो सेकंड उपाय सुन लीजिए। कुछ पर्सन्स को रिस्ट्रेंट कर सकती है सेबी। रिस्ट्रेंट कर सकती है मतलब उनको मार्केट में उनकी एक्सेस है, उनकी एक्सेस को रोक सकती है, रिस्ट्रेंट कर सकती है। क्या मतलब है इस बात का? यानी ऐसे लोगों को शेयर्स खरीदने में, बेचने में या सिक्योरिटीज में किसी और तरीके से डील करने से सेबी रोक सकती है। और सेबी ये दोनों काम हमने पढ़ा पहले। सेबी जो भी ये उपाय हम पढ़ रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकती है, यानी इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीशन से पहले भी कर सकती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कर सकती है। आइए ऐसा तीसरा मेजर्स हम सुने और लिखे भी साथ में। सस्पेंड एनी ऑफिस बेयरर, यानी किसी ऑफिस बेयरर को, किसी पद अधिकारी को, ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज, किसी स्टॉक एक्सचेंज का कोई पद अधिकारी है जो ऐसे करप्ट लोगों के साथ मिला हुआ है। क्योंकि बेटा अंदर के आदमी से बिना मिले आप कोई भी घपलेबाजी नहीं कर सकते हैं। कोई स्कैम हुआ है, कोई षड्यंत्र हुआ है, कुछ हुआ है, तो बीच के लोग इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं। बीच के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई षड्यंत्र रचना, कोई साजिश करना, कोई फ्रॉड करना आसान नहीं होता। तो सेबी को ये लगेगा कि सेबी का कोई पर्सन, स्टॉक एक्सचेंज का कोई ऑफिस बियरर, पद अधिकारी इन्वॉल्व है उस फ्रॉड के अंदर, तो उसे क्या कर सकती है? शाबाश, सस्पेंड कर सकती है, उसे उसके पद से हटा सकती है। किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, SRO, यानी किसी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को के ऑफिस बेरर को उसके पद से हटा सकती है। फ्रॉम होल्डिंग सच पोजीशन, सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर
of any stock exchange or self-regulatory organization from holding such position। शाबाश बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सर सेक्शन 11 सब सेक्शन 2A 2 कैपिटल A, और इसमें हम देख रहे हैं कि सेबी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकती है, क्या क्या कर सकती है। फॉर दैट पर्पस आपने कौन कौन से सेक्शंस को यहाँ पे रेफ़र करना है। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 को क्यों रेफ़र करना है मैंने बताया, 11(2) को क्यों रेफ़र करना है ये बताया, 11(2)A में ये बताया है कि सेबी कैसे रोकेगी, और 11(4) में तो सेबी की पावर्स को हम सेबी की पावर्स का नज़ारा हम ले ही रहे हैं कि क्या क्या ये लोग कर सकते हैं। आइए बेटा, शाबाश। हम आगे इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, सेबी के उपायों को पढ़ते हैं। इम्पाउंड, इम्पाउंड सेबी क्या कर सकती है? इम्पाउंड यानी सीज कर सकती है। इम्पाउंड का मतलब सीज यानी लीगली ला इम्पाउंड करने की पावर दे रहा है। एंड रिटेन, रिटेन मतलब कब्जा, हाँ, रिटेन मतलब कब्जा, यानी इम्पाउंड भी कर सकती है, यानी अपनी कस्टडी में ले सकती है, अपने पोजीशन में ले सकती है, और उस पे फिर कब्जा भी कर सकती है सेबी। किस पे कब्जा कर सकती है, किसे अपनी कस्टडी में ले सकती है, किस चीज को सेबी सीज कर सकती है? प्रोसीड्स। प्रोसीड्स क्या होते हैं? प्रोसीड्स मतलब ए और बी आपस में, ए ने बी को शेयर्स बेचे तो ए के लिए प्रोसीड क्या है? मनी, और बी के लिए प्रोसीड्स क्या है? शेयर्स। इम्पाउंड एंड रिटेन प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज। प्रोसीड मतलब कंसिडरेशन इन मनी और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन के बारे में सेबी को ये लगता है कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये फ्रॉडुलेंट है या ये अनफेयर है, तो उस ट्रांजैक्शन में जो प्रोसीड इन्वॉल्व है यानी जो पैसा इन्वॉल्व है, सेबी उस पैसे को सीज कर सकती है, सेबी उस पैसे पे कब्जा कर सकती है। ठीक है, विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। बोलो बेटा, बात समझ में आई? सेबी ने जिस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है उस पैसे को सेबी सीज कर सकती है, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्टर्स का पैसा है और जो बेईमानी से, धोखाधड़ी से कमाया गया है। और नेक्स्ट मेजर को हम पढ़ रहे हैं अटैच। अटैच वन और मोर बैंक अकाउंट्स, यानी बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी इंटरमीडियरी। आप नोट करेंगे बेटा मेरे साथ साथ, अटैच वन और मोर, अटैच वन और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी इंटरमीडियरी और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े किसी पर्सन के बैंक अकाउंट को, ठीक है, सीज कर सकती, अटैच कर सकती है, यानी उस अकाउंट में ऑपरेशंस को रोक सकती है। इन्वॉल्व इन वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई इंटरमीडियरी एक्ट में बताए गए प्रोविजंस को, रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट करेगा, ब्रीच करेगा, नॉन कंप्लायंस करेगा, तोड़ेगा, मरोड़ेगा, ठीक है, फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो सेबी उसके बैंक अकाउंट को अटैच कर सकती है। आप लिख लीजिए, अटैच वन और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी इंटरमीडियरी। अटैच वन और मोर बैंक अकाउंट्स ऑफ एनी इंटरमीडियरी or any other person associated with securities market involved in violation of any of the provisions। ठीक है, any of the provisions of this act or rules and regulations made there under। आप इस ई पॉइंट को नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश, ई पॉइंट को नोट कर लीजिए। एफ, डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी, यानी किसी इंटरमीडियरी को डायरेक्शन दे सकती है, और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर, यानी कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ा हुआ है उसे डायरेक्शन दे सकती है। नोट टू डिस्पोज ऑफ,
शाबाश। नोट टू डिस्पोज ऑफ एनी, नोट टू डिस्पोज ऑफ और एलिनिएट। एलिनिएट मतलब ट्रांसफर करना। क्या वर्ड यूज किया? एलिनिएट। एलिनिएट मतलब ट्रांसफर करना। ALIENATE, एलिनिएट। एलिनिएट मतलब जुदा होना, राइट। यानी किसी पर्सन को, किसी इंटरमीडियरी को डायरेक्शन दे सकती है, भाई इस प्रॉपर्टी को तुमने नहीं एलिनिएट करना। एलिनिएट नहीं करना मतलब गिफ्ट नहीं करना, बेचना नहीं, प्लेज नहीं करना। एन एसेट, एन एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन से के पैसे से अगर कोई एसेट खरीदा गया है, उस एसेट को से भी डिस्पोज ऑफ ना करने की या एलिनिएट ना करने की डायरेक्शंस दे सकती है, और जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या पेंडिंग है। तो आइए एफ पॉइंट नोट कीजिए, ये सभी उपाय से भी कर सकती है। किसके लिए? इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए, फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए। क्लोज एफ, डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी or any person associated with securities market in any manner not to dispose or alienate an assets forming part of any transaction which is under investigation। शाबाश बेटा। और आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, सेबी क्या क्या उपाय कर सकती है। शाबाश। सेबी इसके लिए और क्या क्या उपाय कर सकती है, और आगे हम पढ़ेंगे सेबी की पावर। सेबी की पावर कैसे है? सेबी की पावर, सेबीज पावर आर सिमिलर टू सिविल कोड सेक्शन 11 सब सेक्शन 3, यानी सेबी को सिविल कोर्ट जैसी पावर दे रहा है कौन? सेक्शन 11 सब सेक्शन 3। आइए सेक्शन 11 सब सेक्शन 3 को भी आगे एक्सप्लोर हम करेंगे। शाबाश।